वर्तमान राजनीति का भूचाल कौन? बंगाल में बीजेपी को हराने वाला कौन? स्टालिन को सीएम बनाने वाला कौन? अमित शाह के दर्द का जिम्मेदार कौन? 2024 में बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी लेने वाला कौन? आइए इन सब पर प्रकाश डालते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप सेन गौतम और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। प्रशांत किशोर कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। उनके पास केवल एक मोबाइल फ़ोन ही है जिसका प्रयोग वे करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर लगभग 5 लाख फॉलोअर हैं, जिन पर पिछले 3 सालों में मात्र 86 ट्वीट किए गए हैं। किशोर जी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। समय समय पर उन्होंने विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया है। ऐसा माना जाता है कि वे जिस पार्टी के लिए काम करते हैं वह विजयी अवश्य होती है। अभी एक अनुमान के मुताबिक लगभग 9 पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, जिसमें उन्हें 8 पर जीत मिली है। श्री प्रशांत को भारत का सबसे चर्चित एवं सटीक विश्लेषक कहा जाता है। हालांकि वे अपने आप को ऐसा नहीं मानते हैं, परंतु उन्हें चुनाव जितवाने एवं लोगों की राय जानने में महारत हासिल है। ये और इनकी टीम 2011 से राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रही है। नेता हमेशा इनकी मुट्ठी में ही रहते हैं। किशोर जी के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए शाहरुख खान और कई निजी कंपनियों ने उनसे बात किया है, लेकिन इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। किशोर जी की बात जब जिस पार्टी से मिलती है वे उसी के साथ हो जाते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के समय वे बीजेपी के साथ रहे और अब पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी का साथ पकड़ लिया। उन्होंने बंगाल चुनाव में एक बड़े मंच से कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीट भी जीत जाएगी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और बंगाल का रिजल्ट आपके सामने है। इनके विरोधी इन्हें कहते हैं कि ये एक मीठी कोयल हैं, वो जिस आम को पका देखते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। अर्थात जिस पार्टी को जीतने की संभावना अधिक होती है वे उसी के साथ होते हैं, उसी पार्टी का साथ पकड़ लेते हैं। वर्तमान समय में वे बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। उनका मानना है कि कोई भी पार्टी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वह कभी 40 से 45% मत हासिल नहीं कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 38% ही मत प्राप्त हुए थे, जिससे उन्होंने 300 प्लस सीटें जीत ली थी। वहीं पर कांग्रेस 20% मत ही प्राप्त कर पाई थी और मात्र 52 सीटों पर सिमट गई थी। पंत प्रशांत जी का मानना है कि 100 सांसदों तथा 880 विधायकों वाली पार्टी के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। इसलिए वे कहते हैं कि 2024 में बीजेपी को रोकना कोई कठिन काम नहीं है। बंगाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर रणनीति के साथ काम किया जाए तो रिजल्ट सही आता है। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को गजब का फार्मूला दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का उदाहरण देते हुए कहा, पार्टी वहाँ की 150 सीटों में से 40 से अधिक सीटें नहीं जीत पाई है, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दल अधिक मजबूत हैं। ऐसे में उनकी मजबूती वाले स्थानों उत्तर और पश्चिम भारत की 150 से अधिक सीटों की पहचान की जाए एवं वहां पर मजबूत विपक्षी दलों को साथ लेकर बीजेपी को रोकना बिल्कुल आसान है। तो उनकी इस रणनीति से विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। अब वे पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए परेशानी और भी बढ़ गई है। इससे पहले वे स्टालिन को चुनाव जितवाने में सफल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में आई भीड़ को देखकर यह पता नहीं चलता है कि उसकी सरकार आने वाली है। फिलहाल वे वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे सफल रणनीतिक सलाहकार के रूप में देखे जा रहे हैं।